हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 5 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हेल्थ ATMs स्थापित करने की योजना बना रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई कंपनी द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली फ्लाइंग रेसिंग कार का नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अलेडा MK3। अगला क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार ब्लैक कार्बन निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, समय पूर्व मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, हुपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय कौन हैं जिन्होंने फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक प्रचार पोस्ट के लिए $6,80,000 यानी 5 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त किए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में सार्वभौमिकता कोटा के माध्यम से टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, माना पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड की किस शहर इकाई में पर्यावरण परीक्षण सुविधा की स्थापना के लिए आधारशिला रखी गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में किसने नए दिशा निर्देशों के साथ YSR बीमा योजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, YS जगन मोहन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल्द ही निम्न में से किसके द्वारा भारत में निर्मित दुनिया का पहला DNA प्लाज्मिड टीका होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जाइडस कैडिला। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तैयार 9 मेडिकल कॉलेजों का एक साथ लोकार्पण कौन करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है योगी आदित्यनाथ, बी है आनंदीबेन पटेल, सी है PM नरेंद्र मोदी और डी है निर्मला सीतारमण। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी देश का ऐसा राज्य होने जा रहा है जहां पर 48 मेडिकल होंगे, 48 मेडिकल कॉलेज होंगे। इसके साथ प्रदेश के इतिहास में पहली बार होगा जब एक नहीं करीब 9 मेडिकल कॉलेजों का एक साथ लोकार्पण होने जा रहा है। जुलाई माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ इन सभी 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। अब ये जो 9 मेडिकल कॉलेज हैं वो कहाँ कहाँ पर बनकर तैयार हुए हैं तो ध्यान रखना है, देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर में ये 9 मेडिकल जो है बनकर तैयार हो चुके हैं और अब इनका लोकार्पण किया जाना है जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और दोस्तों इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य हो गया है जहां पर 48 मेडिकल कॉलेज होंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज की संख्या के मामले में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, G20 देशों के युवा सम्मेलन में भारत की ओर से किस जिले के निवासी शशांक शेखर सिंह भाग लेंगे? ऑप्शन नंबर ए है आजमगढ़, बी है गोरखपुर, सी है कानपुर और डी है लखनऊ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आजमगढ़। G20 देशों के युवा सम्मेलन में भारत की ओर से आजमगढ़ के शशांक शेखर सिंह भाग लेंगे। उन्हें भारत सरकार ने नामित किया है। G20 देशों के युवा सम्मेलन में वर्चुअल भाग लेना है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि G20 देशों का जो युवा सम्मेलन है उसमें भारत की ओर से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के निवासी शशांक शेखर सिंह भाग लेंगे और इसे भारत सरकार ने नामित किया है।
और जो G20 देशों का युवा सम्मेलन है उसमें वर्चुअली भाग लिया जाएगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं आजमगढ़ के शशांक शेखर सिंह। और दोस्तों अगर G20 जो संगठन है उसकी बात की जाए तो यहाँ पर जो एक G वर्ड होता है, जैसे इसे लिखते हैं G20, तो G का मतलब क्या होता है, ग्रुप। और दोस्तों G20 में सदस्य देश कितने हैं, तो ध्यान रखना है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये देश इसमें शामिल हैं। यानी G20 जो संगठन है उसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है राकेश पाठक, बी है सुरेश मेहरोत्रा, सी है प्रदीप कुमार और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुरेश मेहरोत्रा। और यहां पर इमेज में देख सकते हैं, ये हैं सुरेश मेहरोत्रा। बरेली के सुरेश कुमार मेहरोत्रा यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। रविवार को यहां बार काउंसिल भवन में संपन्न हुए वार्षिक चुनाव में राकेश पाठक एवं प्रदीप कुमार सिंह बराबर वोट पाकर 6 माह के लिए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है बरेली के सुरेश कुमार मेहरोत्रा को। और इसके अलावा जो राकेश पाठक हैं और प्रदीप कुमार, इन्हें यूपी बार काउंसिल के उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार 5 स्टार होटल में ठहरने के लिए दुनिया का सबसे सस्ता शहर कौन सा रहा? ऑप्शन नंबर ए है अबू धाबी, बी है आगरा, सी है चेन्नई और डी है जयपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। luxuryhotel.com के, ये आपको ध्यान रखना है कि luxuryhotel.com के एक नए सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे सस्ते 5 सितारा होटलों वाले 10 शहरों में 7 भारत में हैं। चेन्नई दुनिया में 5 सितारा होटल में ठहरने के लिए सबसे कम खर्चीला शहर है, परिणाम घोषित किया गया, जिसमें एक अप स्केल होटल के कमरे की शुरुआती कीमत 3,530 रुपये प्रति रात है। जयपुर शीर्ष 10 में 8वां सबसे कम खर्चीला भारतीय शहर है। अबू धाबी 32% लग्जरी होटलों के साथ पहले स्थान पर है, जहां पर 146 संपत्तियों में से 47 5 स्टार होटल हैं। औसत रात का प्रवास यहां पर कितना है, तो 14,190 रुपये इसका प्रति रात का खर्चा है। 17वें स्थान पर कौन सा है, आगरा, यहां पर जिसमें 214 में से 15 5 सितारा होटल हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक सर्वेक्षण किया गया है luxuryhotel.com के अनुसार, तो उसमें यह बताया गया है कि दुनिया का सबसे सस्ता 5 सितारा होटल कौन सा है, तो वो है चेन्नई में। दुनिया का ये सबसे सस्ता 5 स्टार होटल है। और दोस्तों दुनिया के 10 सबसे सस्ते शहरों में 7 शहर जो है वो भारत के इसमें पाए गए हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो चेन्नई है, यहाँ पर सबसे सस्ता 5 स्टार जो होटल है उसकी जो खर्चा है एक रात का वो कितना है, तो 3,530 रुपये जो है प्रति रात यहाँ पर खर्चा है। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे अधिक 5 स्टार होटल के मामले में कौन सा शहर है, तो वो है अबू धाबी। अबू धाबी जो है 32% लग्जरी होटलों के साथ पहले स्थान पर है, जहां पर 146 संपत्तियों में से 47 जो 5 स्टार होटल हैं। और यहां पर जो रात का प्रवास है वो कितना है, तो वो है 14,190, यानी जो सबसे ज़्यादा लग्जरी होटल है वो अबू धाबी में है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो सबसे अधिक जो 5 स्टार होटल हैं वो हैं आगरा में। और अगर इसकी वर्ल्ड में रैंकिंग देखी जाए तो ये 17वें स्थान पर है, जहां पर आगरा में कितने 5 स्टार होटल हैं, तो ध्यान रखना है 214 में से 15 इसमें 5 स्टार होटल हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है भोपाल, बी है सीहोर, सी है दतिया और डी है राजगढ़। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सीहोर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बनाया जा रहा है। यह इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा 179 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा 25 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। जून 2022 तक बनकर तैयार होने वाले इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में
मेंटल हेल्थ का सर्टिफिकेट कोर्स और ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बनाया जा रहा है। और इसको कितनी लागत में बनाया जा रहा है, तो 179 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से ये बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है भोपाल, बी है लखनऊ, सी है जयपुर और डी है मुंबई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जयपुर। यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये इसका डिजाइन तैयार किया गया है, यानी भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है जयपुर में बनेगा और उसका ये डिजाइन यहाँ पर तैयार किया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दुनिया का तीसरा और देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। करीब 650 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्टेडियम में पहले फेज में 350 करोड़ की संभावना है। प्रस्तावित क्रिकेट स्टेडियम में बैठने की क्षमता होगी यहाँ पर कितनी, 75,000। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, भारत के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसमें 1,32,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दुनिया का, अगर आपसे पूछा जाता है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है, तो अब ये बनने जा रहा है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और अगर इंडिया में देखा जाए तो ये दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। और अगर दुनिया का पहला और इंडिया का भी पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम देखा जाए तो वो कौन सा है, मोटेरा स्टेडियम, जिसका अभी हाल ही में नाम बदला गया और अब उसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों अगर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम देखा जाए तो वो कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का है ये मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है। इसकी जो बैठने की क्षमता है वो कितनी है, तो ये है आपकी 1,24,000। और वर्तमान में अगर देखा जाए कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो वो है आपका ईडन गार्डन्स, जो कि कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नामित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है मरियप्पन थंगावेलु, बी है साजन प्रकाश, सी है मैरी कॉम और डी है विनेश फोगाट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मरियप्पन थंगावेलु। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये है मरियप्पन थंगावेलु। शीर्ष पैरा हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु को 24 अगस्त 2021 से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया। उन्हें 2020 में देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो 24 अगस्त 2021 से शुरू होने वाला है टोक्यो पैरालंपिक, इसमें भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नामित किया गया है, तो ये किया गया है मरियप्पन थंगावेलु को। अगला क्वेश्चन है, 2021 में कितने पौधे लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार 26 जून से 11 जुलाई 2021 तक वन महोत्सव आयोजित कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए है 20 लाख, बी है 25 लाख, सी है 30 लाख और डी है 33 लाख। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 33 लाख। 2021 में 33 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार 26 जून से 11 जुलाई 2021 तक वन महोत्सव आयोजित कर रहा है। वन महोत्सव के दौरान 14 नर्सरी में औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण होगा। 27 जून को दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में पौधरोपण अभियान होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली सरकार जो है वो 2021 में 33 लाख पौधों का पौधरोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके लिए दिल्ली सरकार ने वन महोत्सव आयोजित किया है। कब से कब तक, तो 26 जून से लेकर के 11 जुलाई 2021 तक वन महोत्सव के तौर पर दिल्ली जो है वो आयोजित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है 2 जुलाई, बी है 3 जुलाई, सी है 4 जुलाई और डी है 5 जुलाई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 4 जुलाई। हर वर्ष 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। उन्हें भारत के सबसे बेहतरीन आध्यात्मिक नेताओं और बुद्धिजीवियों में से एक माना जाता है। उन्हें 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने भाषण के लिए जाना जाता है। विवेकानंद को 19वीं शताब्दी में अंतरधार्मिक जागरूकता बढ़ाने और हिंदू धर्म को वैश्विक मंच पर लाने का श्रेय दिया जाता है।
स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखना है 12 जनवरी सन 1863 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हुई थी। और इसी वजह से हर वर्ष 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि 12 जनवरी को हर वर्ष नेशनल यूथ डे के रूप में भी मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने रालामंडल अभ्यारण्य में 1 माह में नाइट सफारी शुरू करने की घोषणा की है। रालामंडल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है इंदौर, बी है उज्जैन, सी है भोपाल और डी है ग्वालियर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इंदौर। रालामंडल अभ्यारण्य इंदौर में स्थित है। अभ्यारण्य में नाइट सफारी के शुरू होने से इंदौर के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। इसके साथ साथ इस अभ्यारण्य में तितली पार्क और फूड जोन बनाने की भी कार्य योजना है। तो आपको ध्यान रखना है कि रालामंडल अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये इंदौर में स्थित है। और अब इस अभ्यारण्य में नाइट सफारी की शुरू करने की कार्य योजना बनाई गई है। तो दोस्तों ये थे 5 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, विवेक राम चौधरी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जुलाई 2021 में इस्तीफा दे दिया। अब उनकी जगह कौन मुख्यमंत्री होंगे? ऑप्शन नंबर ए है जेवी पटनायक, बी है त्रिवेंद्र सिंह रावत, सी है पुष्कर सिंह धामी और डी है जगन्नाथ पहाड़िया। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।